गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपने इन्वायरमेंट के टॉपिक एसिड रेन के बारे में बात करेंगे। एसिड रेन, जैसे कि आपको रेन से पता चल रहा है कि ये वर्षा ही है, लेकिन वर्षा का एक ऐसा प्रकार है जो हमें हानि पहुंचाता है। एसिड रेन यानी कि जिस वर्षा में एसिड की मात्रा हो, अम्ल की मात्रा हो। अम्ल वर्षा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ये हमारे विश्व की एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जलीय जीव जंतु, मनुष्य और हमारे पेड़ पौधे सभी पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस वर्षा का हमारे पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ये जलीय जीव जंतुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब अम्ल वर्षा होती है तो उसका जो जल है वो नदियों, समुद्रों, झीलों में जाकर मिलता है, जिसके कारण वहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मछलियों की पूरी प्रजातियाँ ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो उनके शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मथुरा की रिफाइनरी के कारण ताजमहल का रंग पीला हो गया है, क्योंकि वहाँ से निकलने वाले जो विषैले धुआं हैं या विषैले कण हैं, जो इन्वायरमेंट में जाकर, जो हमारी हवा में जाकर हमारे वर्षा के पानी के साथ मिलकर अम्ल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे जो ताजमहल की इमारत है वो पीली होती जा रही है। आपने देखा होगा कि फ़ोटोज़ वगैरह में तो वो वाइट दिखती है, लेकिन जब हम उसे ओरिजिनल देखते हैं तो उसका रंग कुछ पीलेपन में नज़र आता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये धूल के कारण है, और कुछ वैज्ञानिक इसे मानते हैं कि ये SO2 की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। 1972 में स्टॉकहोम के वैज्ञानिकों ने वायुमंडल अम्ल प्रदूषण से चिंतित होकर इस पर चर्चा की, क्योंकि वहाँ की जो झीलें हैं, वहाँ की मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगी और इन्हें खाने वाले पक्षियों की भी संख्या में बहुत कमी हो गई। भारत, बांग्लादेश और चीन में अभी भी ये समस्या इतनी नहीं है, अम्ल वर्षा कम होती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में अम्ल वर्षा का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं अम्ल क्या है। pH मान किसी पदार्थ की अम्ल का ही एक माप है। जो अम्ल है हम उसे pH के द्वारा मापते हैं। इसे pH स्केल पर 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है, जिसमें 7 का pH न्यूट्रल माना जाता है। शुद्ध जल का जो pH है वो न्यूट्रल है। pH स्केल पर किसी सॉल्यूशन का pH मान अगर 7 से कम आता है तो सॉल्यूशन अम्लीय होता है, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा पाई जाती है, तथा 7 से ज़्यादा pH वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। शुद्ध जल का जो pH मान है वो मैंने आपको बताया कि 0 से 14 के बीच में हम उसे नापते हैं, और शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 है। मानव रक्त का pH मान 7.4 है। सबसे ज़्यादा समुद्री जल का pH मान 8.5, क्योंकि ये समुद्री जल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 7 से बढ़ रहा है तो वो क्षारीय हो जाएगा, इसलिए समुद्र का जल खारा होता है, क्योंकि उसका pH मान 8.5 है। नींबू का pH मान 2 है, सबसे कम, और इसमें सबसे ज़्यादा एसिड की मात्रा पाई जाती है। अब आपको ये पता चल गया कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वर्षा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अम्ल वर्षा का अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला या कोहरे से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हों, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 और NOx सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। अब इसका कारण क्या है कि ये एसिड रेन होती क्यों है। हम जब भी इन्वायरमेंट में किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमेशा ही प्रकृति खुद भी इन्वॉल्व होती है और मनुष्य भी। तो इन कारणों में भी प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव निर्मित कारण भी इसी में ही आते हैं, क्योंकि प्रकृति रूप से भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण बहुत सारा जो वायुमंडल में गैसें हैं वो निकल के आती हैं, और वो हमारे आसमान में जाकर उस वायु में मिलकर अम्ल वर्षा करती हैं।
प्राकृतिक कारण एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्वालामुखी की जो समस्या है वो भारत में कम है, लेकिन यूरोपीय देशों में ज़्यादा है। तो ज्वालामुखी के फटने के कारण बहुत सारे विषैले कण, बहुत सारी गैसें निकल के आती हैं, विषैली गैसें निकल के आती हैं, SO2 की बहुत सारी मात्रा उसमें निकलती हैं, जिसके कारण क्या है, अम्ल वर्षा का जो प्रभाव है या अम्ल वर्षा का जो कारण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ज्वालामुखी के फटने से भी कई बार जंगलों में आग लग जाती है, या अचानक से कई बार बिजली गिरने से भी जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण बहुत सारी हमारी गैसें निकल के आती हैं जो हमारी वही वर्षा के जल में मिलकर या वर्षा का कारण भी बन जाती हैं। आकाशीय बिजली गिरने से आप देखते होंगे कि जब हम ये सुनते हैं कि बिजली गिरी है तो वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो सब काला पड़ जाता है, बहुत सारी विषैली गैसें वहाँ से निकलती हैं, काला धुआं निकलता है। तो ये भी एक कारण है हमारे एसिड रेन के। मानव निर्मित कारण हमारे जो हैं, कारखानों, ऑटोमोबाइल और बिजली से निकलने वाले गैस भी अम्ल वर्षा पैदा करने का कारक है। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए कोयले का उपयोग विशेष रूप से अम्ल वर्षा में गैसीय उत्सर्जन का कारण बनता है। यानी कि जो हम दिन प्रतिदिन अपने कारखानों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, या हम अपनी इन फैक्ट्रीज को या कारखानों को चलाने के लिए जो हम कोयले का प्रयोग करते हैं, उसके कारण क्या है, विषैली गैसें जो हैं उत्सर्जित होती हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं। कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन होता है, यानी कि SO2 और NOx, जो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। यातायात संसाधन, जैसे जैसे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम यातायात का लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। हमें रोज़ कोई नई गाड़ी, नई व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक गैसें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में मिलती जा रही हैं। तो इनके इफ़ेक्ट क्या हैं? अब कारण हमने पढ़ लिए कि किन कारणों से ये वर्षा होती है। अब इस वर्षा का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम एक बार बात करते हैं। जलीय पर्यावरण को प्रभावित। अब आपको पता है कि वर्षा का जल सबसे पहले नदियों, झीलों, तालाबों या समुद्रों में जाकर मिलता है। अगर इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो ये मनुष्य के शरीर पर, क्योंकि हम इस पानी को पीते हैं, उससे पहले ये उन जीव जंतुओं पर, मछलियों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है जो उसके अंदर रह रही हैं। कई बार अम्ल की मात्रा ऐसी हो जाती है कि मछलियों की पूरी प्रजाति ही ख़त्म हो जाती है, और उन मछलियों को अगर हम लोग यूज़ करते हैं या मनुष्य यूज़ करता है तो उसके कारण भी क्या है, मनुष्य को भी मृत्यु हो जाती है। वनस्पति और वनों पर के लिए हानिकारक। आप देखते होंगे कि पत्तों का रंग पीला पड़ जाता है, या कई बार पूरा का पूरा जंगल ही सूखा पड़ जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, झड़ने लगती हैं। तो इसका भी प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। वो अपनी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इमारतों पर प्रभाव, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ताजमहल का, तो उस ताजमहल पर जब ये अम्लीय जल पड़ता है तो उसका रंग क्या है, पीला हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी इमारतों पर इसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जो भी हमारी सुंदर इमारतें बनी हुई हैं या हमारे मकान भी बने हुए हैं, तो उस पर भी जब ये जल पड़ता है तो उसके रंग को फीका कर देता है या उसको नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य पर प्रभाव, क्योंकि हम इस जल का प्रयोग करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे ये जल हमारी मिट्टी में पड़ता है तो वैसे ही ये हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कम कर देता है, जिससे कई बार क्या है, फसल भी कम होती है या उससे उगने वाली सब्जियां भी हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। जब हमें कारण पता चल जाते हैं, प्रभाव पता चल जाते हैं, तो हमें इसके बचाव के लिए भी कार्य करने चाहिए। तो अम्लीय वर्षा से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? हमें अपने यातायात के साधनों पर ध्यान रखना चाहिए, कोयले का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, या हमें ऐसी गैसों से निकलने, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ का प्रयोग करने से हमारी हानिकारक गैसें आती हैं, तो उनका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी, जो है हमारा अम्ल वर्षा, जिसके कारण बचाव प्रभाव हम कर चुके हैं।